Hello everyone, welcome to Abhimanyu IAS. And in the series of Super 5, today we will discuss previous year questions based on number series. Okay, CSET के अंदर 2021 और 2022 के अंदर जो क्वेश्चंस नंबर सीरीज के थे वो हम डिस्कस करेंगे. हर बार एग्जाम में आपको 2 to 3 क्वेश्चंस नंबर सीरीज पे बेस्ड मिलते हैं. 21 के अंदर 3 क्वेश्चन आए हुए थे एंड इन 22 देयर वर 2 क्वेश्चंस फ्रॉम नंबर सीरीज. दैट मीन्स इंपॉर्टेंट है और अगर हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते इन दैट केस वी कैन इजीली सोल्व दिस सीरीज. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. देखिए फर्स्ट सीरीज है स्क्रीन पे क्या है जो कि आपके पास में 2021 के अंदर आई हुई थी. 2021 के अंदर आई हुई थी. देयर आर टू सीरीज and on the basis of the first one we will find out the missing values in the second series. Okay, so first of all we will find out the logic in the first series कि यहाँ पे जो पैटर्न लग रहा है वो क्या पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है and after that we will apply the same pattern in the second one. Okay, तो क्या है सीरीज? फर्स्ट सीरीज है 8, 4, 6, 15, 52.5, 2, 3, 6.5. सो अब अगर हम यहाँ पे लॉजिक देखते हैं तो हो क्या रहा है फाइनली? हो क्या रहा है 8 से 2. 8 से कहाँ पे जा रहे हैं हम? 2 पे. दैट मीन्स व्हाट? हाफ हो रही है वैल्यू. हाफ हो रही है. हाफ मीन्स 0.5. मीन्स कि अगर मैं इसको 0.5 के साथ में मल्टीप्लाई कर दूं देन आई विल गेट 4. ओके, सेकेंड क्या है आपके पास में? 4 से हम जा रहे हैं 6 की तरफ. दैट मीन्स व्हाट कि क्या है ये? 1.5 का मल्टीपल है. दिस इज 6. 6 इंटू 2.5 क्या होता है? यस, दिस इज 15. 25 6 या 150. 15 आ गया सीधा. अब 15 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ 3.5 से दैट मीन्स 52.5. तो हमें यहाँ पे लॉजिक क्या मिला? लॉजिक इज व्हाट कि आपके पास में जो सीरीज है उसके अंदर नेक्स्ट नंबर कैसे बिल्ड हो रहा है? यू आर मल्टीप्लाइंग बाई 0.5 देन 1.5 2.5 3.5 4.5. ओके, तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो सेम लॉजिक हम अप्लाई करेंगे इस सीरीज में सेकेंड सीक्वेंस में. ओके, अब यहाँ पे देखिए क्या है आपके पास में फर्स्ट नंबर. दिस इज 5. अगर मैं इसको 0.5 के साथ में मल्टीप्लाई करती हूँ क्या वैल्यू आएगी मेरे पास में? 2.5. हाफ हो गया. ठीक है, अब 2.5 को किससे मल्टीप्लाई करना है? यहाँ पे किससे किया था आपने? 1.5 से. सो यू विल मल्टीप्लाई इट बाय 1.5. ओके, 1.5 कितना आ गया? यस, 25 इंटू 15 375 पॉइंट के बाद में 2 डिजिट्स. डन. नेक्स्ट है 3.75. अब यहाँ पे देखिए अब इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे आप? मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे? 2.5 से. ओके, 2.5 से सीधा 2.5 से अगर किसी भी यहाँ पे अगर हम पॉइंट को माइंड में रिमूव कर लेते हैं और हम सोचते हैं कि 25 से मल्टीप्लाई करना है दैट मीन्स व्हाट? 4 से डिवाइड करने से ज्यादा इजीली आ जाएगा. करिए, कितना आ गया यहाँ पे? ये आ जाएगा आपके पास में 9. यस, 3 7 5. डन. पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स आ रहे हैं यहाँ पे. अब यहाँ पे देखिए अब अपने पास में वैल्यूज क्या आएंगे? हाँ जी, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको फाइंड आउट करना था सी की वैल्यू. क्या कह रहा है? व्हाट इज द एंट्री इन द प्लेस ऑफ सी? दैट मीन्स देयर इज नो नीड टू सॉल्व ऑल दिस. ओके, सीधा यहाँ पे देखो ए की वैल्यू क्या आई है? ये है ए की वैल्यू. दिस इज बी एंड दिस इज सी. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9.375. सो योर आंसर विल बी 9.375. डन. आई होप सभी को क्लियर है. देखो क्या किया हमने, सबसे पहले फाइंड आउट किया लॉजिक इन द फर्स्ट वन. दिस इज द लॉजिक कि हाँ जी हर बार क्या हो रहा है? 1.5 0.5 1.5 2.5 मीन सीरीज जो है मल्टीप्लीकेशन की सीरीज आ रही है. ठीक है, एंड देन सेम वी विल अप्लाई ऑन द सेकेंड सीक्वेंस. ओके, आई होप सभी को क्लियर है. नेक्स्ट देखिएगा. नेक्स्ट है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन द सीक्वेंस. अब यहाँ पे अगेन 2021 का क्वेश्चन है. दिस वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन. सिंपल आपके पास में एक सीरीज है एंड यू विल फाइंड आउट द मिसिंग टर्म. ओके, तो मिसिंग टर्म यहाँ पे क्या है? 2 7 22 66 202 x 822 1822.
तो यहाँ पे x की जगह पे क्या आएगा ये आपको फाइंड आउट करना है। अगेन मल्टीपल की सीरीज थी, क्या है देखो, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 2 से जा रहा है यहाँ पे हमारे पास में 7, 2 3 जा 6 प्लस 1, 7 से 22, 7 3 जा 21 प्लस 1, मीन्स हो क्या रहा है, मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1, मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1। लॉजिक मिल गया, लॉजिक मिल गया। सेम यू विल अप्लाई ऑन द नेक्स्ट। देखिए दोबारा से, मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1 7, 7 मल्टीप्लाई बाई 3 21, 22 इंटू 3 66, 66 प्लस 1 67, 67 इंटू 3 कितना आ गया आपके पास में 201 प्लस 1 इज इक्वल टू 202, 202 इंटू 3 606, 606 प्लस 1 607. So answer will be what? This is 607. For the confirmation, you can also find out for the next one. 607 multiply by 3 कितना आ गया आपके पास में 1821 प्लस 1 1822. डन। नेक्स्ट देखिएगा, यस नेक्स्ट सीरीज है। जब हम बात करते हैं सी सेट की तो वहां पे क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते। मैं बार बार हर लेक्चर के अंदर आपको यही बात बोलती हूँ कि बेटा क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं आते एग्जाम में, बट लॉजिकल आ जाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए प्रैक्टिस मस्ट है। वी कैन ओनली गाइड यू कि हाँ आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो आगे आपके ऊपर कि आपने उसको कैसे प्रैक्टिस करना है, बाद में टाइम नहीं रह जाता। हमें कई बार लगता है काफी इजी है, काफी इजी है, बट जब हम एग्जाम में करने लगते हैं तो हमसे नहीं हो पाता है। रीजन बीइंग प्रैक्टिस नहीं है। सो प्रैक्टिस मस्ट है, सभी ने प्रैक्टिस करनी है। ओके, अब देखो नेक्स्ट है क्या रहा है, रिप्लेस द इनकरेक्ट टर्म बाय द करेक्ट टर्म इन द गिवन सीक्वेंस। अब यहाँ पे एक तरह से रॉन्ग सीरीज आपको मिली हुई है, रॉन्ग सीरीज आपको मिली हुई है, और साथ में ही यहाँ पे क्या कह रहा है, where odd terms and even terms follow the same pattern, और odd और even same pattern को follow कर रहे हैं। That means what? हाँ जी, हमारे लिए easy हो गया है कि same pattern है तो wrong term find out करना हमारे लिए easy हो गया है। देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 7 4 then 13, एक बार राइट डाउन कर लेते हैं, 21 18 31 28 43 and 40। इवन और ऑड के अंदर लॉजिक बता रहा है कि सेम है। देखते हैं, एक्सक्यूज मी, हाँ जी देखिए क्या लॉजिक लगा हुआ है। अगर हम ऑड टर्म्स की बात करें तो ऑड टर्म में आप देखिए, हाँ जी 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 8 21, 21 प्लस 10 31, 31 प्लस 12। ओके, तो क्या यहाँ पे लॉजिक लग रहा है, 4 6 8 10 12 ये ऐड हो रहा है। दैट मीन्स सेम पैटर्न शुड बी फॉलो इन द इवन, इवन में भी सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है आपके पास, प्लस 2 देन प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 एंड देन प्लस 12। ओके, बाकी तो सभी सेम है 6 8 10, बट यहां पे क्या हो रहा है प्लस 2, बट हमें क्या चाहिए प्लस 4, प्लस 4। दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स व्हाट कि यहाँ पे प्लस 4 कब आएगा, प्लस 4 कब आएगा जब यहाँ पे 0 आएगा। दैट मीन्स दिस इज द रॉन्ग टर्म, 2 इज द रॉन्ग टर्म। और यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं है कि रॉन्ग टर्म फाइंड आउट करो, क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास क्या है, रिप्लेस द इनकरेक्ट टर्म बाय द करेक्ट टर्म। ओके, दैट मीन्स कि इनकरेक्ट टर्म्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द इनकरेक्ट टर्म इज 2 and in place of 2 what should be there, there should be 0। अगर हम यहाँ पे 0 रिप्लेस कर देते हैं, in that case 4 minus 0 is equal to 4। डिफरेंस किसका आ जाएगा आपके पास में 4 का। ओके, सो आंसर विल बी
ऑप्शन ए 0 विल बी द करेक्ट आंसर, 0 विल बी द करेक्ट आंसर। डन। नेक्स्ट देखिएगा, यस 22। अब देखो 21 के अंदर 3 क्वेश्चन आए हुए थे एग्जाम के अंदर, अब आते हैं 22 के अंदर। अब 22 में देखो क्या क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू फॉर एक्स इन द सीक्वेंस 20, 10, 15, 30, 75 एंड एक्स। दिस इज वेरी इजी सीरीज, काफी ज्यादा इजी सीरीज आई हुई थी देखो 22 के अंदर। और अगर प्रैक्टिस है तो देखते ही आपके माइंड में लॉजिक क्लिक करेगा कि यहाँ पे क्या लॉजिक लगा हुआ है। ओके, तो अब देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, हाँ जी आया कुछ लॉजिक माइंड में। मल्टीपल की सीरीज है, मल्टीपल की सीरीज है, बट मल्टीपल हो किससे रहा है, हाँ जी मल्टीपल किससे हो रहा है। देखो 20 को अगर मैं 0.5 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो कितना आएगा आपके पास 10, दैट मीन्स हाफ। हाफ 10 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 से देन 10। ओके, उसके बाद में क्या है आपके पास में, 10 को अगर मल्टीप्लाई करते हो 1.5 के साथ में 15 इंटू 2 30, देन 30 इंटू 2.5 75, सॉरी आई एम सॉरी, दिस इज 75। ओके, तो लॉजिक यहाँ पे क्या है 0.51, 1.52, 2.5 मीन्स कि 0.5 के गैप पे मल्टीप्लाई हो रहा है, 0.5 के गैप पे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो नेक्स्ट टर्म में क्या होगा, नेक्स्ट टर्म के अंदर आपके पास में क्या मिलेगा, हाँ जी क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई बाई 3, मल्टीप्लाई बाई 3। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो क्या आएगी वैल्यू आपके पास में 225। सो योर आंसर विल बी 225। डन। हाँ जी, कोई भी माइनर सा डाउट आ रहा हो यहाँ पे, कोई भी माइनर सा डाउट। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, यस दिस वाज अगेन आस्क्ड इन सीसेट 2022 का क्वेश्चन है। क्या है यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास में, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगेन आपको x के लिए वैल्यू फाइंड आउट करने। तो पहले लॉजिक देखिए कि लॉजिक यहाँ पे क्या अप्लाई हो रहा है, क्या लॉजिक यहाँ पे अप्लाई हो रहा है 2, 12, 36, 80, 150 एंड x। अब देखो क्या ये मल्टीपल की सीरीज है, नो मल्टीप्लीकेशन की सीरीज तो नहीं बन रही, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें, हाँ जी ये तो 6 मल्टीपल है, देन दिस इज 3 मल्टीपल, तो मल्टीपल की सीरीज तो नहीं है। ओके, तो क्या हो रहा है, दैट मीन्स कि डिफरेंस हो सकता है। यू विल फाइंड आउट द डिफरेंस, डिफरेंस चेक करोगे, देखते हैं दिस इज 12, देन 36, 80, 150 एंड x। क्या डिफरेंस आ रहा है आपके पास में, दिस इज 10। ओके, उसके बाद में आपके पास में डिफरेंस कितने का है 24। ओके, यस 24। आगे देखो डिफरेंस कितने का आ रहा है आपके पास में, दिस इज 4 एंड दिस इज 4। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस कितने का आ रहा है आपके पास में 70, और ये हमें नहीं पता। अब यहां से भी कुछ लॉजिक नहीं मिल रहा, कुछ लॉजिक नहीं मिल रहा, फिर क्या हो रहा है, दोबारा से डबल डिफरेंस चेक करेंगे। डबल डिफरेंस अगर हम यहाँ पे देखें तो अभी डिफरेंस कितने का बन रहा है आपके पास में, यहाँ पे देखिए जो डिफरेंस है बेटा वो कितने का बन रहा है आपके पास में, हाँ जी 14, 14 के बाद 20, 20 के बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हो गया आपके पास में यस 26। अब आई थिंक लॉजिक मिल गया होगा, अभी लॉजिक क्लियर है। क्या हो रहा है 6 का डिफरेंस आ रहा है, मींस ट्रिपल डिफरेंस की सीरीज आई हुई थी। वैसे तो सीरीज इजी है, वैसे तो सीरीज इजी है कि हाँ जी चलो डिफरेंस आपको देखना है, बट देखने में ऐसा लग रहा है कि हाँ जी अभी भी लॉजिक नहीं मिल रहा, अभी भी नहीं मिल रहा, बट यहाँ पे डबल डिफरेंस के बाद में आपको लॉजिक मिल रहा है। तो इजी है सीरीज, अगर आपकी प्रैक्टिस है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर प्रैक्टिस नहीं है तो यहीं पे लगेगा कि लॉजिक नहीं मिल रहा है, हमें लॉजिक नहीं मिल रहा है, ठीक है। बट दिस इज इजी, 6 का डिफरेंस है, तो अब क्या करेंगे, फर्दर यहां तक पहुंचना है आपने, यहां तक पहुंचना क्या करोगे, नेक्स्ट 6 का डिफरेंस देखेंगे। 6 का डिफरेंस कितना हो गया यहाँ पे, दिस इज 32। ओके, अब आगे हम फर्दर, अब ये जो 32 है बेटे ये इसके अंदर ऐड अप हो जाएगा। जब हम इसके अंदर ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आ गया आपके पास में 2, 7 एंड 3 0। ओके, अब ये जो 102 है ये किस में ऐड अप होगा, इसके अंदर। इसके अंदर जब आप ऐड करोगे तो वैल्यू कितनी आ गया आपके पास
252. कितना आ गया? 252. सो आंसर विल बी 252. सो आई होप क्लियर है, क्लियर है, कोई भी माइनर सा डाउट? डन. तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उससे हमें आइडिया हो जाता है कि किस पर्टिकुलर टॉपिक से कितने क्वेश्चंस एग्जाम में आपको मिल रहे हैं. डन. तो अगर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है, प्रैक्टिस के लिए अगर आपको क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, इन दैट केस यू कैन गो फॉर द माइक्रो वर्सेस. और डिफरेंट डिफरेंट की जैसे सीरीज है, रॉन्ग सीरीज, मिसिंग सीरीज या डबल सीरीज, तो उसके लिए अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो उसके लिए आप वीडियो लेक्चर्स भी ले सकते हो. ओके, तो यहाँ पे आप देखिए माइक्रो वर्सेस अवेलेबल है. यस, नंबर सीरीज के जो भी स्टूडेंट्स अवेल करना चाहता है वो यहाँ से अवेल कर सकता है. यहाँ पे देखिए, yes, there are 3 video lectures, then 2 web notes and 196 multiple choice question. Now it's up to you कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है. जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है वैसे आप अवेल कर सकते हो. ओके, so students, it was all for today. Thank you so much. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर. क्लास इज ओवर. बेस्ट ऑफ लक.